नमस्कार। हम इस वक्त मौजूद हैं काली मंदिर प्रांगण में। तमाम पीछे तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इतनी संख्या में लोगों की भीड़ देख रहे हैं। इन सब का मांग है जो भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा जो प्रस्तावित हुआ है गोड्डा पीरपैंती रेल मार्ग को लेकर के पूर्व में जो निर्धारित हुआ था उसी रेल मार्ग को पुनः चालू करने की मांग को लेकर के आज इन सबों की बैठक आयोजित की गई है। इन लोगों का कहना है कि प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेहरमा के अंतर्गत 5 से 6 गांव के लोग बेघर हो जाएंगे, सभी के घरें चल जाएगी तो उन्हें रहने में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, गांव से बाहर हो जाएंगे। ऐसी समस्या को लेकर के हम इस वक्त आ चुके हैं काली मंदिर प्रांगण में शंकरपुर में। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या उनका मांग है, आज उन लोग यहाँ क्यों इकट्ठा किए हैं, क्या कारण है, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, हम लोगों का तो सबसे पहला कि जो रेलवे का जो पुनः पहले जो था सीमांकन जो किया था धमरी कॉलेज से हम लोग वो साइड से ले जाने का मांग है। इसीलिए आज हम लोग पूरे इस इलाके का इटहरी, गोविंदपुर, पत्तीचक, अमजोरा, पिरसपुर और शंकरपुर में हम लोग तमाम गणमान्य लोग बैठे हैं और हम लोग एक ही साफ कहेंगे, किसी भी कीमत पर एक भी घर गरीबों का उजरने नहीं दिया जाएगा। सरकार समय रहते हुए घर उजारना बंद करो और डमरी कॉलेज के पास से ले जाने के काम करो, नहीं तो अन्यथा लगातार लड़ाई और संघर्ष होगा जब तक कि रेलवे का सीमांकन उधर से नहीं जाएगा। बस सीधा। आज कितने गांव के लोग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैठे हैं जिनके गांव से रेल पास हो रही है, जिनके जो लोग बेघर हुई, कितने गांव? पत्रकार महोदय जी, आपको बधाई दे रहे हैं, आपने एक अच्छा समय दिया यहाँ पर। मेरा नाम प्रभास कुमार सिन्हा, घर शंकरपुर, और यहाँ मौजूद इस मीटिंग में हम लोग शंकरपुर का आदमी, इटहरी का आदमी, पिरसपुर का आदमी, पत्तीचक अमजोरा का आदमी, गोविंदपुर का आदमी और मेरे यहाँ एक बगल में मंडल टोला शंकरपुर में ही आता है, वहाँ का आदमी, कुछ आदमी मेहरमा का, इतना आदमी हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोगों के साथ ये समस्या है रेलवे वाला लेके कि रेलवे जो गुजर रहा है वो गांव के बीचों बीच गुजर रहा है, वो गलत हुआ। ये जबकि पूर्व में चयनित रेलवे वाले ने किया था, एसआरटी कॉलेज धमड़ी जो है उसके पूर्व दिशा से, जिससे कि ये 5 गांव साफ बच जाएगा, किसी को क्षति नहीं होगी। और सरकार को इस चीज को मानना चाहिए, करना चाहिए, नहीं तो हम लोग 5 गांव का आदमी मरने मिटने के लिए इस चीज के लिए तैयार है, चाहे सरकार हम लोग को कुचल दे, गोली मरवा दे या जो कर दे या फांसी का सजा दे दे, तैयार है, लेकिन हम लोग इस चीज को घर से बेघर होने नहीं देंगे। इन लोगों का कहना है कि जो पूर्व में जो निर्धारित थी गोड्डा पीरपैंती रेल मार्ग को लेकर के धमड़ी कॉलेज, यहाँ से 2 किलोमीटर के अवस्थित महाविद्यालय के बगल में धमड़ी कॉलेज रेल मार्ग जो प्रस्तावित थी, उसी रेल लाइन को बनाया जाए ताकि हम सब जो 5-6 गांव के लोग जो बेघर हैं, मतलब जो यहाँ पर निवास कर रहे वो बेघर ना हो। इनको लेकर के हमारे साथ एक और स्थानीय लोग मौजूद है। आज आप लोग की यहाँ मांगे हैं, इटहरी के हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं और क्या प्रधान साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ प्रधान साहब हमारे साथ मौजूद है। आज आप लोग की कुछ मांगे हैं, पूर्व में निर्धारित थी एसआरटी कॉलेज के बगल से रेल मार्ग को लेकर के, लेकिन अब जो निर्धारित की गई है भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा 5-6 गाँव को जोड़ते हुए, जिस प्रकार से 5 से 6 गाँव के लोग बेघर हो जाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे, क्या विचार है? इसमें जो भी साथियों ने आपको बताया वह सत्य है। इस होके जाने का मतलब है कि गरीब भूमिहीन अधिकांश यही लोग उजड़ रहा है। जिसको अपनी जमीन नहीं है वह अगर किसी तरह खरीद के घर बनाया है, ये छोटी सी घर है और उसका जो है वह मकान जा रहा है, उसको लाभ क्या हो रहा है? मकान का 2000, 10,000, 15,000, 20,000 जमीन वाले को जमीन का पैसा मिल रहा है। वह इतना बेघर हो रहा है कि उसको रहने का 1 इंच जगह नहीं है, न उसको औकात है कि कहीं आधा कट्ठा जमीन खरीद सकता है। इसलिए या तो उसको इमीडिएट रोका जाए, जो बताया गया कि एसआरटी कॉलेज के पूर्व तरफ, वह हम लोग भी जान रहे हैं, उस रूट का लगभग जमीन का पेपर सब तैयार हो चुका था। उसी समय सिर्फ अंचल से सिग्नेचर होना पदाधिकारियों का नहीं देर था, जो कि वह काम रुका।
अभी भी इससे अभी तो इसका नापी हो रहा है। इसकी जितनी प्रक्रिया है यह सारा प्रक्रिया अगले वाले रूट का हो चुका है, इसलिए इसको तुरंत ड्रॉप करके उसमें जो है हल्का सा मेहनत है वह अंचल से निकल के कागज उसको फाइनल करे, ताकि ये जितने गांव आपके नजर में लोगों ने दिया वह एक भी गांव का लोग वहां किसी का मकान नहीं टूट रहा है। जो जमीन जा रहा है तो इससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि रेलवे से हम लोग को लाभ भी है। इसीलिए अगर जाती है जमीन तो उसका लोभ हम लोग को है कि सिर्फ गरीब का जो जमीन जा रहा है, मकान जा रहा है, गरीब को बचाइए। वह सरकार का एक अभिन्न अंग है। आज सरकार अगर अपना सरकार बनाती है तो उन्हीं लोगों के दर पर बनाती है। हम लोग इकट्ठा होकर वोट देते हैं तब सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद यह ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण जनता कैसे आगे बढ़ेगा। विकास जरूर है, लेकिन यह विनाश हो रहा है, इसको रोकिए और जो पुराना था उसको चालू कीजिए। इतना ही कहते हैं। हमारे साथ ये सभी लोग मौजूद थे। इनका कहना था कि जो पूर्व में निर्धारित जो गोड्डा प्रपैती जो रेल मार्ग हुआ था धमड़ी कॉलेज के बगल से, उसकी सारी प्रक्रिया हो गई थी। सिर्फ अंचल अधिकारी थे उस कागजात पर हस्ताक्षर बाकी थे, जिसके कारण से उस काम को रोक दिया गया। अब जो प्रस्तावित हुई है गोड्डा प्रपैती रेल मार्ग को लेकर के, प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 5-6 गांव से होकर के गुजर रही है, जिस कारण से इन लोगों ये सभी लोग घरों से बेघर हो जाएंगे, इन सब की मकाने टूट जाएगी, इन लोग गांव से बाहर हो जाएंगे, कई परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे सामने लोग मौजूद थे और इन सब का एक ही मांग है कि ये लोग भारत सरकार से लेकर रेलवे के बड़े उच्च अधिकारी और स्थानीय जो सांसद है और स्थानीय जो विधायक है उनसे मांग करते हैं कि जो प्रस्तावित रेलवे मार्ग है गोड्डा प्रपैती जो पूर्व में था, उसी पर रेलवे मार्ग का